बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, मेरा आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। कुरान पाक किताब हदायत भी है और किताब शफा भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि हम कुरान पाक में वो चीज़ें उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए बाइसे रहमत भी है और बाइसे शफा भी है। एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, कि बेशक दिलों का सुकून और करार अल्लाह की याद में है। सूरह फातिहा, जिसको सूरह शफा भी कहा जाता है, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो आप फ़ख्र किया करते थे और कहा करते थे कि मुझसे पहले नबियों पर ये सूरह नाजिल नहीं हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरह सिर्फ मुझे अता की है। सूरह फातिहा जब नाजिल हुई तो शैतान रोया करता था, मातम किया करता था और कहा करता था कि ये क्या चीज़ मुसलमानों के हाथ में आ गई है। और आज कुरान पाक के ऊपर तहकीक हो रही है और कुरान पाक के ज़रिए इलाज किया जा रहा है। अमेरिका के कई हॉस्पिटल्स में एक वार्ड मुख्तस कर दिया गया है जिसमें सूरह रहमान के ज़रिए इलाज किया जा रहा है। रूस में कई हॉस्पिटल में वार्ड मुख्तस की गई है जिसमें सूरह रहमान के ज़रिए इलाज किया जा रहा है। और अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के इत्तफाक हॉस्पिटल में डॉक्टर बख्शी साहब होते हैं इंतहाई दरवेश आदमी हैं। उन्होंने एक वार्ड मुख्तस की है। वहाँ पर भी जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो कलमा शरीफ की आवाज़ आती है और जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो मरीज़ सूरह रहमान सुन रहे होते हैं। और सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर जावेद साहब ने एक वार्ड मुख्तस किया है। वहाँ पर भी सूरह रहमान के ज़रिए इलाज किया जा रहा है और मरीज़ बड़ी तेज़ी के साथ शिफा याब हो रहे हैं। ये हमारी बदनसीबी है। हमें चाहिए था कि हम कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ पर तहकीक करते, एक एक आयत पर तहकीक करते, एक एक सूरा पर तहकीक करते और ये देखते कि कौन सा लफ्ज़, कौन सी आयत, कौन सी सूरा किस बीमारी के लिए शफा का बायस है।